नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम संस्कृत के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि सांख्य दर्शन आदि से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? तो सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं? 25। इसके बाद दुख कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों दुख 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये 3 प्रकार का दुख होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इसके बाद सांख्य दर्शन के जन्मदाता कौन है? आचार्य कपिल जी। नेक्स्ट, सांख्य में प्रमाण कितने हैं? तो सांख्य में 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये 3 प्रमाण सांख्य में माने गए हैं। इसके बाद अशद अकरणात्, इसका क्या अर्थ होता है? कि जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये अशद अकरणात् होता है कि जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे रेत से घी आदि निकालना, तो ये अशद अकरणात् हो जाएगा। जिसका अस्तित्व ही नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे हम रेत आदि से घी नहीं निकाल सकते। इसके बाद उपादान ग्रहणात्, किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त कारण की खोज करना, ये उपादान ग्रहणात् होता है। किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त कारण की खोज करना, जैसे दही बनाने के लिए दूध आदि की खोज करना। इसके बाद सर्वसंभवा अभावात्, अर्थात हर वस्तु से हर वस्तु उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये सर्वसंभवा अभावात् होता है कि हर वस्तु से हर वस्तु उत्पन्न नहीं की जा सकती। जैसे रेत आदि से घी नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद शक्तस्य शक्य कारणात्, कारण अपनी योग्यता के अनुरूप ही कार्य उत्पन्न करता है। जैसे तिलहन आदि से चीनी नहीं बनाई जा सकती। शक्तस्य शक्य कारणात्, कारण अपनी योग्यता के अनुरूप ही कार्य उत्पन्न करता है। इसके बाद कारणाभावाच्च सत्कार्यम, कार्य कारण में उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान रहता है। ये कारणाभावाच्च सत्कार्यम हो जाएगा कि कार्य कारण में उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान रहता है। नेक्स्ट, तर्क भाषा के रचनाकार केशव मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय सर्ग के संक्षेप में कितने भेद हैं? तो इसके 4 भेद हैं, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। ये 4 भेद होते हैं। प्रत्यय सर्ग के 4 भेद होते हैं संक्षेप में, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। इसके बाद दोस्तों विपर्य कितने होते हैं? तो ये 5 होते हैं, तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। तो ये 5 विपर्य होते हैं, तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। इसके बाद अशक्ति, इसके कितने भेद होते हैं? तो ये 28 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुष्टि के कितने प्रकार होते हैं? तो तुष्टि के 9 प्रकार होते हैं। इसके बाद सिद्धि, सिद्धि के प्रकार, तो सिद्धि 8 प्रकार की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद किस आचार्य का है? तो दोस्तों ये शंकराचार्य का है, अद्वैतवाद शंकराचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद किस आचार्य का है? तो ये वल्लभाचार्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद के संस्थापक माधवाचार्य। नेक्स्ट, विशिष्ट द्वैतवाद किस आचार्य का है? तो ये रामानुजाचार्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंध के प्रकार। तो दोस्तों अनुबंध है जो वो 4 प्रकार का होता है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये 4 प्रकार का अनुबंध होता है, अधिकारी, विषय, संबंध
और प्रयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शरीर कितने अवयवों से बना है? तो ये 17 अवयवों से बना है। सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से बना है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 वायु, बुद्धि और मन। ये 17 अवयव हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु, बुद्धि और मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम कौन कौन से हैं? चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक। ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इसके बाद 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसके बाद 5 वायु के नाम, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्रकार की वायु होती हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इसके बाद दोस्तों, प्राण वायु कहाँ पर होती है? तो ये नासिका के अग्रभाग में होती है। प्राण वायु नासिका के अग्रभाग में होती है। इसके बाद अपान वायु कहाँ पर होती है? तो ये नीचे की ओर गमन करने वाली पायु स्थान की वायु होती है। इसके बाद व्यान वायु, यह कहाँ पर होती है? यह वायु सारे शरीर में गमन करने वाली होती है, जो कि व्यान वायु कहलाती है। इसके बाद उदान वायु। तो दोस्तों, जो उदान वायु होती है, यह कंठ में रहने वाली, जो कि मृत्यु के समय शरीर से उत्क्रमण करने वाली होती है, वो वायु उदान वायु कहलाती है, जो कि कंठ में रहने वाली है और मृत्यु के समय शरीर से उत्क्रमण करती है। इसके बाद समान वायु। समान वायु कौन सी होती है? जो खाए पिए का समीकरण करती है, वो समान वायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के रचनाकार? कणाद। इसके बाद दोस्तों, अन्य 5 प्रकार की वायु भी होती है। उनके कौन कौन से नाम हैं? नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। ये अन्य 5 प्रकार की वायु और होती है। तो डकार में कौन सी वायु होती है? ये जो नाग वायु है, ये कहाँ होती है? डकार में। इसके बाद भूख में कौन सी वायु होती है? क्रिकल वायु। जम्हाई लेने में कौन सी वायु होती है? देवदत्त। शरीर की पुष्टि करने वाली वायु? धनंजय वायु। इसके बाद दोस्तों, वैशेषिक के अनुसार पदार्थ कितने हैं? तो वैशेषिक के अनुसार पदार्थ 7 होते हैं। ये कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 पदार्थ होते हैं वैशेषिक के अनुसार। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य कितने होते हैं? तो द्रव्य दोस्तों 9 होते हैं। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये 9 द्रव्य होते हैं। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण कितने होते हैं? तो दोस्तों गुण 24 होते हैं। ये रूप, रस, गंध आदि जो होते हैं 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म के प्रकार। तो दोस्तों कर्म है जो 5 प्रकार का होता है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। इसके बाद अभाव के प्रकार। तो अभाव है जो दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। के बाद जो प्रागभाव है
वो क्या होता है? तो दोस्तों प्रागभाव वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व कारण में उसका अभाव, यह प्रागभाव कहलाता है। वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व कारण में उसका अभाव, जैसे मिट्टी में घड़े का अभाव। इसके बाद प्रध्वंसाभाव, ये वस्तु के नष्ट होने पर उत्पन्न होने वाला अभाव होता है, प्रध्वंसाभाव। इसके बाद अत्यंताभाव, दो वस्तुओं के मध्य पूर्ण या त्रैकालिक अभाव, जैसे अग्नि में गंध, ये अत्यंताभाव कहलाता है। इसके बाद अन्योन्याभाव, इसमें दो वस्तुओं में एक का अभाव, जैसे कुर्सी मेज नहीं और मेज कुर्सी नहीं, ये अन्योन्याभाव हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन, तर्क संग्रह के रचनाकार कौन है? तो तर्क संग्रह के रचनाकार अन्नभट्ट जी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।